नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी इस कहानी भ्रम के भाग 2 में। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो ज़रूर जाएँ और उसे सुन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे भाग की। दोबारा उस शख्स से अपनी नज़रें हटाते हुए उस लड़की ने चाय की चुस्की ली और बोली, जो दुनिया में अकेले होते हैं ना, उनके लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। उनके लिए तो सब अजनबी होते हैं। उस लड़की की बात सुनकर उस नौजवान शख्स ने ना दिखने वाली छोटी सी मुस्कान दी और कहा, जब सब अजनबी ही होते हैं तो ये सच्चे आंसू किसके लिए बहाए जा रहे हैं? अपनी इन झील जैसी आंखों के ये मोती व्यर्थ ना करें, वरना झील के सूख जाने पर आपको पछतावा होगा। इतना बोलकर वो नौजवान शख्स अपनी जैकेट उतारकर उस टेबल पर रखते हुए वहां से चला गया। उस लड़के के चले जाने के बाद लड़की उसकी जैकेट को कुछ देर निहारती रही और उसकी बातों के छुपे मतलब को सोचती रही। और कुछ देर बाद वो जैकेट उठाकर उसने अपने आप को कवर किया और वहां से चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। वहीं दूसरी ओर एक सुनसान सड़क पर एक गाड़ी बिना शोर के तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। गाड़ी में वही नौजवान शख्स बैठा हुआ था। उसने एक हाथ से कार के स्टीयरिंग व्हील को संभाला हुआ था तो दूसरे हाथ से वह सिगरेट के कश ले रहा था। कार के शीशे लगे होने के कारण सारा धुआं कार में ही इकट्ठा हो रहा था, जिससे उस शख्स की आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आई। कॉल देखते ही उस शख्स ने तेज चलती गाड़ी में एकदम से ब्रेक मारी। चरमराहट की आवाज के साथ पहिए रुक गए। उस शख्स के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो ध्रुव, क्या आपको वो लड़की मिल गई? फिर वही शरीर को कपा देने वाली भारी आवाज में ध्रुव ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे वो लड़की लगभग 5 साल बाद मिल ही गई। हर जगह तलाश लेने के बाद वो मुझे मिली भी तो कहाँ, मेरे ही शहर में। आखिर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। गुड, पर कैसी दिखती है वो? क्या हूबहू उस तस्वीर वाली लड़की की तरह ही है? जी हाँ, वो हूबहू उस तस्वीर वाली लड़की की तरह ही है, बेहद प्यारी और मासूम। उसकी बड़ी-बड़ी काली आंखें काजल से भरी हुई और घनी पलकें, मानो चांद छुपा हो बादलों में। घने काले लंबे बाल और उसकी वो मासूम सी बातें। बिल्कुल अकेलापन है उसकी उन बातों में। गुड, आपने उन्हें ढूँढकर बहुत अच्छा काम किया। आप उनकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, बाकी का काम हम आपको आगे बताते हैं। ये कहते हुए दूसरी तरफ से कॉल कट हो गई। कौन है वो रुद्र और क्यों कर रहा है वो उस अनजान लड़की का पीछा? जानने के लिए बने रहिए हमारी कहानी भ्रम के साथ।